So this is third lecture of wave optics, and as I told you in the last lecture, we are going to start discussing interference in light waves. Interference in light waves. But before we understand interference in light waves, let me just remind you about the interference of waves that we learn in the waves chapter. तो वेव्स के चैप्टर में जो अपन ने इंटरफेरेंस पढ़ा, क्या आप लोगों ने उसको रिवाइज किया क्या? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था देखो रिवाइज करने के लिए. डिड यू रिवाइज इट? अगर आपने रिवीजन किया होगा तो बहुत अच्छा है, आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ओके. अरविंद डोंट वरी बेटा, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, दूसरे सॉफ्टवेयर में हो रही है. ओके, रुको. Okay, let us first talk about interference. What is interference? Interference is basically combination of two waves. दो वेव्स का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस. उसको बेसिकली इंटरफेरेंस कहा जाता है जब दो वेव्स कंबाइन होती है तब. अब इमेजिन करो ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ठीक है, और ये दो वेव्स कंबाइन हो गई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया. अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इसका काफी डिटेल डिस्कशन हमने वेव्स में किया था. अब इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है. जैसे बहुत सारी चीजें कौन सी? सपोज इन दो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग अलग है? अगर इन दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी तो उससे बीट्स प्रोड्यूस होंगी. अगर ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो सेम होने के बाद होगा क्या कि दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद हमें जो नई वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के ओरिजिनल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा और इन दोनों के फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. अगर ये दोनों वेव्स एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, दोनों इक्वल है और अपोजिट आ रही है, तो उससे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी. तो ये सारा सब कुछ डिस्कशन जो है ना, अपन ने ये डिस्कशन कर रखा है. कौन से टॉपिक में? वेव्स में. तो मैं उसको एक काम करता हूं, थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेता हूं, बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट्स हियर. सेम कंसेप्ट्स की जरूरत हमें यहां पर भी पड़ेगी. सो लेट मी रिवाइज इट. सपोज ये एक वेव है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है, और इन दो वेव्स को हम कंबाइन कर रहे हैं. इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2, ठीक है. लेट अस से इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है. तो जीरो फेज डिफरेंस में क्या होगा, इस पर ये वेव कंबाइन हो जाएगी, तो इसका एम्पलीट्यूड A1 और इसका एम्पलीट्यूड A1 दोनों का कॉम्बिनेशन होके जो नई वेव मिलेगी वो ऐसी होगी जिसका एम्पलीट्यूड होगा A1 प्लस A2. यही अगर दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज है, मतलब दोनों वेव्स एक दूसरे के अपोजिट फेज में. अब अपोजिट फेज में क्या होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है. अब इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका A2 है, तो कॉम्बिनेशन होके जो नई वेव मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी. इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आएगा A1 माइनस A2. तो आपने नाम दिया था, देखो इसको कुछ तो भी, इसको नाम दिया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. रिमेंबर? यस सर. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और इसको नाम दिया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. राइट. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दोनों वेव्स ऐसे कंबाइन होती है कि दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दोनों वेव्स ऐसे कंबाइन होती है कि एक के एम्पलीट्यूड में से दूसरे का एम्पलीट्यूड माइनस हो जाता है. राइट. तो इस सिचुएशन में जो तुम्हारा फेज डिफरेंस है वो होता है 0 डिग्री, या फिर 2 पाई रेडियन, या फिर 4 पाई रेडियन, या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 2n पाई. और ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इस केस में तुम्हारा फेज डिफरेंस क्या होता है, आइदर पाई या फिर 3 पाई या फिर 5 पाई, मतलब 2n माइनस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. राइट. अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा
तो जो इंटरफेरेंस होगा वो होगा A1 माइनस A2, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो फिर जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव A1 प्लस A2, राइट। ओके, तो ये अपन ने क्या किया था, वेव्स में अपन ने ये डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अपन ने। इसके तो क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व किए थे कि दो वेव्स कंबाइन हो गई तो एम्पलीट्यूड फाइंड करो। एम्पलीट्यूड कितना आता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है, देखो फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos of delta phi, cos of phi, where phi is the phase difference, right। इस फॉर्मूले को अपन ने डिराइव किया था, यू माइट रिमेंबर दिस, पूरा डेरिवेशन किया था इसका। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जरूर वेव्स के कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स का लेक्चर जरूर एक बार देखो, सब कुछ याद आ जाएगा तुमको। अभी जितना छोटे मोटे पॉइंट जो जो नेसेसरी है वो मैं अभी कवर कर लेता हूँ। अब देखो इस चैप्टर में अपन क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, what we are going to do and what young actually did, what he did, you know। इमेजिन करो कि लेट अस से ये लाइट ने किसी भी दो सोर्स है वेव के, अब लाइट वेव है ये हम जानते हैं, आप भी जानते हो। बेसिकली लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर है, इट आल्सो हैज अ पार्टिकल नेचर, इट आल्सो हैज अ वेव नेचर। लेकिन ड्यूअल नेचर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मान के चलो कि लाइट वेव है। इमेजिन करो ये एक सोर्स है S1, ये एक सोर्स है S2, शायद यहाँ से साउंड वेव क्रिएट हो रही है या वाटर वेव्स है, या फिर इमेजिन करके चलो कि साउंड वेव, वाटर वेव या लाइट वेव पकड़ लो। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन सोचो, या फिर डिटेक्टर, यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है। अब देखो इसमें से जो वेव्स निकलेगी ऐसे निकलेगी, ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ऐसी, ठीक है। इसको है ना मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, रुको। ओके ओके, अभी ये जो इमेजिन करो ये ट्रांसवर्स वेव है, इमेजिन करो। और ये जो डार्क लाइंस मैंने दिखाई है ये है क्रस्ट, क्रस्ट, और इनके बीच में मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, ये डॉटेड लाइन है, इमेजिन करो ये है ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ समझते हो ना, ओके। क्रस्ट एंड ट्रफ दिख रहा है तुम लोगों को, ओके। इसको इसको और निकालता हूं मैं आगे। These are the crust and trough, ओके। ये S1 सोर्स के लिए, कौन से सोर्स के लिए, S1। अभी दूसरा सोर्स है मेरे पास S2, अब उसकी भी वेव्स निकलेगी। अब उसकी वेव्स में ऐसे निकाल रहा हूं, देखो ये 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 ओके। अब इसके भी मैं डॉटेड लाइंस से ये दिखा रहा हूं कि क्रस्ट, जैसे डॉटेड लाइंस। अब देखो ये दोनों वेव्स कंबाइन हो रही ना, और इनका कॉम्बिनेशन भी हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। देखो एक पैटर्न बन रहा है, देखो ये पैटर्न हमें क्या दिखाता है। और ये अपना डिटेक्टर है, ऐसे डिटेक्टर यहाँ इसके ऊपर अपन घुमा रहे हैं ऐसे। एक काम करते हैं, डिटेक्टर की लाइन को है ना हटा देते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए हटा दो डिटेक्टर को। यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करना है आपको, देखो हाँ, जहां पे क्रस्ट और क्रस्ट दोनों एक हो जाएंगे, क्रस्ट क्रस्ट, वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा मुझे बताओ, क्रस्ट कंस्ट्रक्टिव, क्रस्ट क्रस्ट, या फिर ट्रफ ट्रफ। जब दोनों कंबाइन होंगे क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि वहां पे फेज डिफरेंस जीरो है या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई, राइट। तो देखो वो सिचुएशन यहाँ पे मिल रही है, देखो यहाँ पे, ये देखो क्रस्ट 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 दिख रहा है, या फिर ट्रफ ट्रफ का कहाँ दिख रहा है, देखो ट्रफ का, देखो ये देखो ट्रफ 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 दिख रहा है, ट्रफ ट्रफ। ये देखो क्रस्ट क्रस्ट
क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट। अब मैंने प्रॉपर प्रॉपर हाफ सर्कल नहीं लिया ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखाई दे रही। एक और दिखाता हूँ, देखो ये देखो, क्रस्ट 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 क्रस्ट। तो बेसिकली ना ये इधर ऐसी लाइन दिखाई देगी, इधर ऐसी लाइन दिखाई देगी, इधर ऐसी लाइन दिखाई देगी, इधर ऐसी लाइन दिखाई देगी। ये देखो क्रस्ट 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 क्रस्ट, यहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट ऐसे ऐसी लाइन दिखाई देगी। ओ तेरी, चलो छोड़ो, थोड़ा मैं एक्यूरेट डायग्राम नहीं ड्रॉ की मैंने, थोड़े से एरर आ गए इसमें, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और जहां पे क्रस्ट और ट्रफ दोनों एक आएंगे, वहां पे क्या होगा, क्रस्ट एंड ट्रफ, वहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा। अब डिस्ट्रक्टिव की लाइंस देखो ऐसी दिखेगी, मतलब जहां पे सॉलिड, एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन। सॉलिड और डॉटेड लाइन कहां पे एक आ रही भाई, सॉलिड एंड डॉटेड, सॉलिड एंड डॉटेड, सॉलिड एंड डॉटेड, सॉलिड एंड डॉटेड। देखो यहाँ पे सॉलिड एंड डॉटेड, तो ये लाइन बनेगी। देखो यहाँ पर भी देखो सॉलिड, सॉलिड एंड डॉटेड, 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 सॉलिड एंड डॉटेड लाइन। सॉलिड लाइन क्रस्ट दिखा रही है, डॉटेड लाइन ट्रफ दिखा रही है। क्रस्ट ट्रफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये लाइन पे। ये देखो ये 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 भी तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव है। ये जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव वाला देखो, कंस्ट्रक्टिव वाला क्रस्ट 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 क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ क्रस्ट क्रस्ट, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव है। तुम अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे ना, तुमको दिखेगा क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, तो ये ऐसी लाइन बनेगी क्या, इनके बीच में से भी एक लाइन आनी चाहिए बेसिकली। तो यू विल सी अल्टरनेट, अल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैंने डायग्राम बहुत ही, मतलब मेरे अभी ड्राइंग स्किल्स इतने खास नहीं है, तो इतने एक्यूरेट नहीं दिख रही डायग्राम, लेकिन प्रॉपर डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यू विल रियलाइज कि अल्टरनेट क्रस्ट, अल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ये देखो ये जो है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, अल्टरनेटली यू विल गेट कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। सारंग बोल रहा है कि सर PHET उस पे है क्या अवेलेबल? एक सेकंड बच्चों, गिव मी जस्ट अ सेकंड। आई थिंक है उसके ऊपर, राइट? डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर मेरे को। ओके ओके ओके, रुको एक सेकंड, मैं तुमको दिखाता हूँ। क्या क्या विंडो कैप्चर, ओके हाँ, या लेकिन ये चलना तो चाहिए। हाँ, रुको एक सेकंड। हाँ, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ये इंटरफेरेंस, राइट, ये यहाँ। चलो इसमें देखो, अच्छा ये पानी का है। पहले मुझे रिस्पॉन्ड करो, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? तो रुको मैं इसको बड़ा करता हूँ, लेट मी, इसकी साइज बढ़ा देता हूं। मैंने दिखाई दे रहा अब तेरी, रुको मुझे आगे आना पड़ेगा उसके लिए। मैं कैसे आगे आऊंगा, मुझे इसके ऊपर जाना। अब मैं इसके भी आगे आ गया, ओके। हाँ अब देखो, हाँ काय म्हणतो बेटा? इथे लाईटचं सिलेक्ट करते ना आपल्याला सगळ्यात लोअर कॉलम मध्ये लास्ट। हाँ इथे ना साउंड, अच्छा ये साउंड है और ये लाइट है, करेक्ट 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 करेक्ट। ये साउंड वेव्स है, पहले अपन पानी का करते, ठीक है। ओके ये वाटर वेव्स, ओके दीज आर द वाटर वेव्स,
और ये यहां से इसकी बन गई, ये आगे दूसरी वेव्स, ये देखो पैटर्न बन रहा है। ओके, अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये माउस दिख रहा है ना तुमको, ये जो लाइन है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली लाइन है, और ये जो लाइन है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली लाइन है। मुझे लगता है इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए अपनी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देता हूं मैं। अभी क्लियर पैटर्न दिख रहा है, देखो अब यू कैन सी द क्लियर पैटर्न। सी, ये वाला जो ये कंस्ट्रक्टिव है, फिर ये वाला डिस्ट्रक्टिव है, ये वाला फिर से कंस्ट्रक्टिव। देखो इसको ग्राफ में नॉर्मली रखेंगे इसको। और क्या क्या कर सकते हैं यार इसमें, कमी करायचं, काय करायचं, एम्प्लिट्यूड एम्प्लिट्यूड कमी करू का, नाही हा फारच कमी झाला ना, पॅटर्न दिसत नाही, एम्प्लिट्यूड मॅक्सिमम पाहिजे। राइट, दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न दैट यू विल सी व्हेन यू आर कंबाइनिंग टू वेव्स। जब तुम दो वेव्स को कंबाइन करोगे ना, तुमको ऐसा ही पैटर्न दिखेगा। वी कैन हैव समथिंग एल्स आल्सो। ये देखो, ये कौन सी वेव है, साउंड वेव है ये। Yes, these are the sound waves. This is second. This is the pattern that you get. Yes, 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 yes. अब देखो इसमें से है ना, ये जो सेंटर की लाइन दिख रही है, कैन यू सी द माउस, माउस ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? सर, एक सेकेंड, हो सर, Yes, sir. यू आर एबल टू सी द माउस राइट? हो सर, ये देखो, ये सेंट्रल लाइन जो है, ये सेंट्रल लाइन ये कंस्ट्रक्टिव है, और उसके साइड में ये जो लाइन है ये डिस्ट्रक्टिव है, फिर से ये लाइन कंस्ट्रक्टिव है, ये लाइन डिस्ट्रक्टिव। अब इमेजिन करो तुमने यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिया ऐसे, यहाँ पे इस लाइन पे, यहाँ पे, तो डिटेक्टर क्या दिखाएगा कि इस पॉइंट पे क्या दिखाएगा तुमको, यहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी दिखाएगा कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे तुमको लो इंटेंसिटी दिखाएगा डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। जैसे तुमने बिल्कुल इस साइड पे, इस लाइन पे, मैं तुमको यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये मेजरमेंट है शायद, है ना? ये मेजरमेंट नहीं, ये किस चीज का है? सेपरेशन वाढून ये टाइम का है। ये क्या है? ये प्रेशर मेजर कर रहा है अलग अलग पॉइंट का। इस पॉइंट का प्रेशर देखो, और ये पॉइंट का देखो, देखो तुमको वो जो, हाँ ये दिखाई दे रहा है क्या तुमको? मैं दोनों को सेंटर में रखता हूं, यहाँ पे दोनों को यहाँ पे रखता हूं, दोनों का एम्पलीट्यूड देखो कितना वेरी हो रहा है। कैन यू सी द एम्पलीट्यूड? बहुत कम है ना, ये एम्पलीट्यूड दिख रहा है तुम लोगों को? यही अगर मैं ये डार्कर वाले को यहाँ पे रख दूं, ये देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है, राइट? तो ये जो फेंट कलर वाला है, ये फेंट कलर वाला डिस्ट्रक्टिव दिखा रहा है, और ये जो डार्क कलर वाला है ये कंस्ट्रक्टिव दिखा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ एक पे फोकस करो। ये कंस्ट्रक्टिव है, इसके यहां पे जाओ, ये देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना कम है यहाँ पे, ये देखो डिस्ट्रक्टिव बहुत कम एम्पलीट्यूड, बहुत कम, यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव सर एक असा पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव। हा बेटा, सर एक असा पॉइंट येईल का की जेव्हा तो स्ट्रेट लाईन मध्ये ट्रॅव्हल करेल? कोण म्हणजे एक एम्पलीट्यूड particle. एम्पलीट्यूड झिरो होऊन जाईल का? हे बघ आता एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट झिरो आहे, एम्पलीट्यूड आता ऑलमोस्ट झिरो आहे बघ, म्हणजे कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव्ह होतं। दोन वेव्स इथे कंबाईन होतात, ह्या लाईनवर, ही जी लाईन आहे इथून ते इथपर्यंत, ही जी लाईन आहे इथून ते इथपर्यंत, ही लाईन डिस्ट्रक्टिव्हची आहे, आणि इथून ते इथपर्यंत ही जी लाईन आहे ही कंस्ट्रक्टिव्हची। बघा एम्पलीट्यूड किती जास्त येतोय,
ते बघ. येस सर. हो सर. आता तुम्हाला काय वाटतं की हा अँप्लिट्यूड याच्यापेक्षा किती येईल? तरी हे जरा जास्तच दाखवणार. जवळ घेतलं होतं आपण जास्तच्यामुळे. ओके, तर आपण काय करतो आता, ऍक्च्युली यानं काय केलं माहितीये का, यंग्सने काय केलं, यंग्सने सेम एक्सपेरिमेंट लाईटवर केलं. व्हॉट यंग डिड वॉज ही परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट ऑन लाईट. आता बघा, इट्स व्हेरी इझी टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट on sound. It's very easy to perform this experiment on water waves, but to perform the same experiment on light थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट वगैरह. और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अब देखो ये लाइट का तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि यहां से लाइट वेव्स निकल रही है, यहां से निकल रही है. अब ये ज्यादा प्रिसाइज आ रहा है, देखो, यू गेट दिस क्वाइट प्रिसाइज. सेपरेशन वाढून पहा. काय वाढून पाहायचं? सेपरेशन. हे सेपरेशन का? रांगोळी सारखं दिसतंय. ओके, विल कम बैक टू इट इन अ मोमेंट. ओके, इसकी तरफ वापस आएंगे अपन. देखो, अब मुझे बताओ कि ये तुम्हारे दो सोर्स है, दिस इज सोर्स S1, सोर्स S2. यहां पे तुम्हारा डिटेक्टर है. तो डिटेक्टर क्या करेगा, इस लाइन पे डिटेक्ट क्या करेगा, इस लाइन पे कंस्ट्रक्टिव डिटेक्ट करेगा, राइट. इस लाइन पे क्या डिटेक्ट करेगा, डिस्ट्रक्टिव. इस लाइन पे कंस्ट्रक्टिव, इस लाइन पे डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ऐसा आ रहा था ना. तो ये यहां पे डिटेक्शन होगा कि हाई इंटेंसिटी, यहां पे डिटेक्शन होगा हाई इंटेंसिटी, और यहां पे डिटेक्शन होगा जीरो इंटेंसिटी, यहां पे डिटेक्शन होगा जीरो इंटेंसिटी. अब इमेजिन करो कि इस लाइट के सोर्स की, या फिर लाइट का हो या साउंड का हो, कोई भी सोर्स हो, इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी भी इंटेंसिटी I0 है. तुमको क्या लगता है यहां की इंटेंसिटी कितनी दिखेगी जहां पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है? 4I0. 4I0. कैसे? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड A, इसका एम्पलीट्यूड A, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड A के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होती है ना. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 4A. सॉरी 4A नहीं, 2A, क्योंकि इसका A और इसका A दोनों ऐड हो जाएंगे. A एंड A विल गेट एडेड, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा 2A. तो अब वहां की इंटेंसिटी क्या होगी, ये मैक्सिमम आएगी यहाँ की इंटेंसिटी. सो Imax विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 2A का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 4A स्क्वायर. मतलब Imax विल बी इक्वल टू 4I0. यहाँ पे I मिनिमम कितना आएगा, I मिनिमम जीरो आएगा. So what Young did was to perform this experiment on light, which people knew in case of sound, in case of water waves, but nobody back then thought that light could be wave. देखो, मैं हाइगन्स की वेव थ्योरी के टाइम पे भी तुमको बता रहा था कि न्यूटन की जो सोच थी उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव था लोगों की सोच पे. तो न्यूटन ने कहा कि लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, सो एवरीबॉडी वाज बिलीविंग कि हाँ लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. और क्रिश्चियन हाइगन की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया. लेकिन थॉमस यंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव दैट लाइट इज अ वेव. अब उसने ये एक्सपेरिमेंट 1802 में परफॉर्म किया. अब ये एक्सपेरिमेंट मुझे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो फॉर्मूले आएंगे, उन फॉर्मूले से एक्चुअली आप लाइट की वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो. सो यू कैन से थॉमस यंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. लाइट वेव है ये उसने प्रूव किया, उसने लाइट की वेवलेंथ भी निकाली. और क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया ना, तो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ न्यूटन गलत था और लाइट वेव है और लाइट की इतनी इतनी वेवलेंथ है. फिर भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए लोगों ने काफी साल लगाया. ऐसा नहीं कि उसने एक्सपेरिमेंट किया और इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया. कुछ लोगों को लगा कि नहीं, कुछ तो भी गलत होगा एक्सपेरिमेंट में, ऐसा हो ही नहीं सकता. 5-6 साल लगे कम से कम ये एक्सेप्ट करने में लोगों को कि नहीं, न्यूटन गलत था, लाइट इज नॉट मेड ऑफ पार्टिकल, लाइट इज मेड ऑफ वेव्स.
ओके तो वो एक्सपेरिमेंट अभी हमें पढ़ना है. अभी दिक्कत ये है कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम राइट नाउ टू लुक इनटू द एक्सपेरिमेंट. सो आई थिंक आई विल कवर द एक्सपेरिमेंट टुमारो इटसेल्फ. और कल मैं एक्सपेरिमेंट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा के लूंगा सारी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे उस एक्सपेरिमेंट में. सो इन टुमारोज लेक्चर आई विल एक्सप्लेन टू यू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. along with that we will solve problems also. और कल का लेक्चर में प्रॉपर 1 बजे शुरू करूंगा, डोंट वरी. देन वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग. हाँ, और ऑफलाइन लेक्चर का मैं तुमको बता दूं, ऑफलाइन शुरू हो रहा है, मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ ऑफलाइन, सिर्फ 12th के लिए, ओनली 12th. उसके पहले मैं एक अंडरटेकिंग वगैरह वो आपको भेज दूंगा, वो आप एक बार पढ़ लेना. ऑफलाइन लेक्चर शुरू होंगे सुबह 8 बजे होगा कुछ दिन के लिए. अगर आपके बाकी लेक्चर शुरू हो गए तो मैं टाइम चेंज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं. मोस्ट प्रोबेबली टाइम सुबह 7 से 8 होगा, ये पकड़ के चलो. सुबह 8 से 9 कुछ दिन के लिए ट्रायल रन, 2 फरवरी टू 6 फरवरी. प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके 8 AM to 9 AM 2 फरवरी से ट्यूसडे. चलो भाई फिर आज यहीं पे रुकते. ओके कल कवर हो जाएगा ये टॉपिक. ओके चलो.